दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। अब बताओ क्या पढ़ाया था, बताओ। विद्युत अच्छे किसे कहते हैं? अच्छा, विद्युत क्षेत्र क्या मतलब हो? क्या? मोल पर मीटर। दूसरे पहला मात्रा क्या हो? न्यूटन और गुलाम। क्या हो विद्युत क्षेत्र? पता है बेटे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो? मात्रक पूछा गया, सूत्र नहीं पूछा। हाँ, आपने लिखा रखा है न्यूटन प्रति दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति। अच्छा, विमा क्या हो? बल की विमा और उसकी आवेश की क्यू नॉट बराबर 8। सब बात सही। क्या हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का हो? कौन कौन सा पढ़ा नहीं? तो 10th क्लास में पढ़ा रखा है। बताओ विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? पर जो लास्ट पर्सन लिखवाया था, पर्सन क्या लिखवा के छुड़वाया याद हो गई? जब फिजिक्स पढ़ रहे थे लास्ट बार तो पर्सन लिखवा के छुड़वाया था। एक पर्सन की पर्सन पेपर में 3 तरीके से आ सकता, तो क्या लिखवा के छुड़वाया था? याद है कुछ? क्या प्रश्न था? विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? पहला असमान विद्युत क्षेत्र। अच्छा, एक समान विद्युत क्षेत्र का दूसरा नाम क्या बताया था? बेटे यूट्यूब के सामने बुला के ना याद रखना बात, अगर याद नहीं कर पाओगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के हों? कौन कौन सा? तो उसमें काम पूरा कर ले सारा। बता कि जो असमान विद्युत क्षेत्र वो किसे कहते हैं? 12th क्लास में हम असमान विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। कौन सा क्षेत्र पढ़ते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। सबसे लास्ट में तो क्या प्रश्न निकलवा के छुड़वाया था जब हम लास्ट बार क्लास में पढ़ रहे हैं? नहर में बैठकर फोटो खींचने की तीव्रता ज्ञात करो। लास्ट बार के आपको कौन प्रश्न निकलवाया था लास्ट में? इतना क्यों मुश्किल है? पहली बार क्लास बैठती किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। बस ये क्वेश्चन लिखा है। दो और क्या थे? Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। मिलो दीदी से क्या फॉर्मूला लिखवाया था? क्या मतलब क्या क्वेश्चन लिखवाया था? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो या ज्ञात करो। और दूसरा लगाया था ज्ञात करो और सिद्ध करो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F नहीं E वेक्टर बराबर 9 × 10⁹ इनटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। बताओ कौन सा पढ़ाया था? लास्ट का क्वेश्चन देख लो, डेरिवेशन आज का, उसके बाद सुनूंगा। हेलो ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन था देख लो एक बार। लास्ट बार क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन था और उसका उत्तर कैसे चलेगा। देख लो क्या क्वेश्चन था, बहुत आराम से समझा जाएगा। एक बच्चे से पूछा जाएगा क्या बताया गया, जो समझाया जाएगा सिर्फ वही सुना जाएगा। सबके पास फेड कॉपी होनी चाहिए, काम हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। जो भी पढ़ाया जाएगा वो हमेशा डेली का डेली सुना जाएगा, ये रूल है यहाँ। दूसरा छुट्टी नहीं माननी,
हो रही बात है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके की। क्वेश्चन में था कि किसी बिंदु आवेश के कारण, 3 तरीका क्वेश्चन लिखा था। किसी बिंदु आवेश के कारण, देख लो बाकी फिर समझाऊंगा। बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, क्या नाम है? मनजन्य व्यंजक। व्यंजक याद करो, मनजन्य है ऊपर का विनायक कोऑर्डिनेट। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, तो करना क्या होगा? देखो करना क्या होगा, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। सबसे पहले इसमें कहा किसी बिंदु आवेश ना, पढ़ में भूल गए, इतना ही पढ़ा मैंने, किसी बिंदु आवेश। सबसे पहले इतना ही पढ़ लिया, किसी बिंदु आवेश पढ़ लिया था। तो सबसे पहले ना एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। ये मान लो यहाँ एक बिंदु हो, इस बिंदु को हमने ओ मान लिया, ओ मान लिया। और उस बिंदु का ना एक आवेश स्थित है, इसे कहेंगे बिंदु आवेश या बिंदुवत आवेश, पॉइंट चार्ज। इंग्लिश में बोलता रहूंगा, कैच करते रहना। तो बिंदुवत आवेश होगा, उसने कहा किसी बिंदु आवेश के कारण। अच्छा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी कह देना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो समझ जाओ ई का मान निकालने को कह रहा है। सवाल में जो भी निकलेगा आगे ना लास्ट में, वो ई का मान निकलेगा, चाहे निकले कुछ भी, चाहे निकले कुछ भी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम पूरी फिजिक्स में ई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि हो, और सदिश राशि के ऊपर वेक्टर लगाया जाए, जितना बताया जाएगा इतना ही याद रखना। समझ लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं से प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। कोई प्रॉब्लम? कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? दिशा। और जिसके ऊपर दिशा होती है उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? बोलो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? समझ में आया? अच्छा लग रहा? उसके सुना भी जाएगा। एक बच्चे बोलाऊंगा, बता कैसे आया डेरिवेशन का उत्तर कैसा आया, लेकिन मैं यहाँ लिखवाऊंगा कम और समझाऊंगा ज्यादा, और वही समझने की, वही महत्वपूर्ण चीज है। एक बिंदु किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। अच्छा, एक बिंदु आवेश के कारण जब भी निकालना है ना, मान लो इस बिंदु आवेश का आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पी, मान लो बिंदु आवेश नहीं है, माना बिंदु ओ पर क्यों आवेश स्थित है? इस क्यों आवेश था ना आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है नहीं? पी स्थित बिंदुवत आवेश क्यों से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु क्या? पी स्थित। यही भाषा लिखनी है। हाँ, यही तो थ्योरी जो तुम्हारे मास्टर बोलो किताबों से उठवा के लिखवाते हैं, और यहाँ तो लिख लो उठा के बैठ कर, यही लिखना। थ्योरी में क्या लिखना? माना बिंदु ओ पर क्यों आवेश स्थित है, यहाँ वही लिखना उत्तर में, क्यों आवेश स्थित है। हमें बिंदु आर से दूरी पर, आर से बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी पर, इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ई का मान ज्ञात करना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु की हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु की हो। और कौन से बिंदु पर निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ई बिंदु पर निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितनी दूरी पर निकालनी? क्या निकालनी? किसके कारण निकालनी? यही तो डेरिवेशन है, यही तो डेरिवेशन है, यही तो डेरिवेशन। अब तो तुम्हारे याद होगा किसी बिंदु आवेश के कारण, इस किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश नहीं आएगा, कितनी दूरी पर? कौन से बिंदु पर? बात निकालनी है। इसका मतलब अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो क्या मैंने आज तक तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया? आज तक बताया? जब तुम वहां परसों पढ़ गए थे पिछले वाली क्लास में, कल वाली क्लास में जो पढ़ गए थे, उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि बेटे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये हो, E बराबर F अपॉन Q नॉट। वही करो, ये वाला सूत्र आपने पक्का पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको, ये जो सूत्र पढ़ाया था कि E बराबर सूत्र F अपॉन Q नॉट। और F का मतलब क्या हो? बल। क्या यहाँ कोई बल लग रहा है इस बिंदु पे? नहीं लग रहा है। इसका मतलब हमें तो बल चाहिए, बल का मान ऊपर रख दोगे, परीक्षण आवेश नीचे रख दोगे, और तुरंत क्या निकल जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज समझ लो क्या निकालनी मुझे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या निकालने का? E बराबर, इसका मान चाहिए F का, लेकिन बल तो हमेशा दो आवेशों के बीच में लगता नहीं। बल कितने आवेशों के बीच में? इस सवाल में चित्र को देखने पर तुम क्या ऐसा प्रतीत हो रहा कि इसके अंदर दो आवेश उपस्थित है? इसके अंदर दो आवेश। इस चित्र में कहीं दो आवेश है क्या? कितना आवेश है? समझे? तो हम क्या करेंगे, एक आवेश बाहर से लेकर आएंगे,
और जो आवेश हम बाहर से लेकर आते हैं ना उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। टेस्ट करके देख रहे हैं हम अपने आप ही। आया समझ में? तो यहाँ कोई आवेश रखा हुआ था, मान लो उसका नाम परीक्षण आवेश है। क्यों? उसको उठा के इस बिंदु पे ले आए, इस बिंदु पे ले, और जैसे इस बिंदु पे ले, कौन से बिंदु पे ले? बिंदु पी पर। कौन सा आवेश हो? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, हाँ नाम याद कर लो। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक समझ में आया? यहाँ कितना आवेश था? सिर्फ एक आवेश था। जो क्यू नॉट का नाम परीक्षण आवेश है। इसे बाहर से उठा के बिंदु पी पे ले गए, परीक्षण आवेश है। कहां से ले गए? बाहर से उठा के। कौन से बिंदु पे ले गए? अब बताना कितने आवेश उपस्थित होंगे। और जहां दो आवेश हो उनके बीच में कूलाम का बल नहीं लगता, और कूलाम के बल का सूत्र नहीं लिखा था मैंने। F बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नो Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। लिखवाया था नोट्स, ये भी तो लिखवाया था, ऐसा ये भी तो लिखवाया था। तो यहाँ ये दो आवेश नहीं है, जहां भी दो आवेश हो उनके बीच में बल लगता होगा। हम जानते हैं कि दो आवेश है ना, दो आवेश उनके बीच में एक बल लगता होगा। बल का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम एप्सिलॉन नॉट, इनटू पहला वाला आवेश कितना Q, दूसरा वाला आवेश Q नॉट, इसका नाम Q नॉट, बटे में इन दोनों बीच की दूरी कितनी? R, चल लीजिए R स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? मैं पूछूंगा तुमसे व्हाट इज दिस, आप बताओगे सर ये ना दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है। मैं पूछूंगा बेटे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आप बताओगे सर ये दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, इसको कूलाम बल या विद्युत बल भी कहते हैं। ओके समझ में? उसके बाद हम कहने लगे बेटे हमें क्या निकालना था? सर हमको ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q नॉट। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बल की। क्या आपने बल का मान निकाला? क्या कितना निकाला बल का मान? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। आइए जहां भी F दिख जाए आपको ये वाला लिखा जा सकता है। ये देखिए इसके पास चलते हैं और F का मान रख देते हैं और आंसर निकाल के लेके आते हैं। E बराबर हेलो मोहतरमा, ओ डियर गर्ल्स, इसका मान लिख दो। तो F का मान लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, पूरे के अपॉन में कितना Q नॉट। कोई प्रॉब्लम आता? Q नॉट का क्या कैंसिल हो जाएगा? E बराबर आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक बिंदु से कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है। एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर, एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये हो। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आज के बाद आपको याद रखना और ये बहुत सारे सवाल करवा देगा तुम्हारे। ये पेपर हमारा अगर आया तो 2 नंबर का, अगर नहीं आया ना तो फिर 3 नंबर का। ये क्या मतलब? ये तो समझ में आया कि आया तो 2 नंबर का, ये नहीं समझ में आया अगर नहीं आया तो 3 नंबर का। इसका ये मतलब जब अगले वाले डेरिवेशन पढ़ूंगा ना वो 3 नंबर का आएगा, उसमें यूज होगा। अब समझ में आया क्या कहा? अगर पेपर में आया तो 2 नंबर का, अगर नहीं आया ये तो समझ में आया कि अगर आया तो 2 नंबर का। ये नहीं समझ में आया अगर नहीं आया तो 3 नंबर का कैसा? क्योंकि जो अगले वाले डेरिवेशन पढ़ाए जाएंगे फिजिक्स में उनके अंदर ही सारा डाटा यूज होगा। बोलो स्वाहा। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? रटना ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी, पढ़ा रटना, कोई थ्योरी लिखा है बिल्कुल भी, लेकिन तुम थ्योरी लिख सकते हो इतना मुझे तुम पर विश्वास है। उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा, उत्तर ना मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा। ये इस क्लास का फायदा। जाओ स्कूल 5 घंटे, पता लगेगा। स्कूल जाने वाला ना मेरे को साइन करवा ले पीछे, 12वीं में जो लगातार स्कूल जाएगा उसे फेल होने तो कोई नहीं बता सकता। हो जाए ये बात, ये बाबा की भका समझ आइए। इसलिए सोच समझ कर स्कूल जाइए। मुझे बता दियो कि तुम स्कूल आज जाना जरूरी है तो मैं इस हिसाब से तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। ऐसा समझ लो कि जब काम ही नहीं चलने का बिल्कुल भी, नहीं तो उनके दिलासे में मत आना। तुम मीठी मीठी गोलियां देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम तुम्हें नकल करवाएंगे, तुम अपने अधीन बना लेंगे और कोई कुछ नहीं करवाने वाला। अंतिम समय में सब धोखा दे दे, एक ही चीज याद रहेगी जो भाई जी के द्वारा पढ़ाया गया था। आया समझ में? और इतनी सुविधाएं मिली तो वीडियो भी जाकर तुम दोबारा देख सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? कर दो वैसे। रटना ही क्या है, कुछ भी नहीं है। अब देखो दिमाग में माइंड मैप कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बिंदु रख के बिंदु बनाया। ओ चित्र देखो पहला,
बिंदु बनाया ओ, उस पर क्यों आवेश रख दिया, क्योंकि कहा था किसी बिंदु आवेश के कारण, कहा था नहीं बिंदु आवेश रख दिया, क्यों उस पर, उससे और दूरी पे एक बिंदु पी लिया, सुनूंगा मैं ऐसा ही डेरिवेशन, और दूरी पे एक बिंदु पी लिया, इस बिंदु पी पर ना हमें तो बल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बल का सूत्र हो E बराबर F अपॉन Q नॉट, और बल तो हमेशा दो आवेशों के बीच में लग सकता है, इसका मतलब दूसरा आवेश यहाँ है नहीं, इसका मतलब दूसरा आवेश लाना होगा, और दूसरा आवेश बाहर से लेकर आएंगे, और जो दूसरा आवेश बाहर से लेकर आएंगे वो ऐसा वैसा आवेश नहीं होना चाहिए, केवल टेस्ट चार्ज होना चाहिए, उसका नाम क्या होगा, परीक्षण आवेश। अब दो आवेश नहीं होंगे, एक तो Q होगा और क्या होगा Q नॉट, और दो आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल, उस बल को कहते हैं कूलम्ब बल। कूलम्ब बल का सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पहला आवेश कितना Q इनटू दूसरा आवेश कितना Q नॉट अपॉन पूरे के अपॉन में कितना R स्क्वायर, तो पूरे का अपॉन R स्क्वायर जगह नहीं है, तो क्या निकला, केवल बल निकला, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता थोड़ी निकली। और ओरिजिन परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है E बराबर F अपॉन Q नॉट सूत्र हो, यहाँ F का मान रख देंगे, F का मान यहाँ रख देंगे, और बेटे इस तरह ही कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? What is this? This is a electric field of a intensity of a point. यह किसी बिंदु आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ओके, तो किसी बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु आवेश, आज के बाद ये सूत्र 24 घंटे दिमाग में पड़ा होना चाहिए फिजिक्स पढ़ते वक्त, और तुम फिजिक्स पढ़ने वाले छात्रों और तुम्हारी यहाँ पढ़ने की इच्छा, जब भी आज के बाद पूछा जाएगा ना, बता कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र हो, आप बताओगे सर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, बोलो स्वाहा। समझ में याद रहेगा? इस सूत्र को ना आसान बनाया जा सकता, ये जो सूत्र दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको आसान बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? कैसे बनाते हैं? E बराबर, क्या आपको जानकारी है, इसको हम 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सवाल कैसे आएगा? एक तो इस तरह का सवाल आएगा, ये तो डेरिवेशन होगा, इस सूत्र के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, सूत्र के ऊपर भी आ सकते हैं सवाल आ सकते हैं। ऐसा ये वाला जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। कैसा सवाल आएगा अभी मैं सवाल बताऊंगा, डायरेक्ट अभी सवाल बता रहा हूँ, इस सूत्र के ऊपर कैसा सवाल आएगा, उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल, हिंदी में कहते हैं अंकित प्रश्न। हाँ सर, किताबों में लिखा रहा, समझ में आया? अब ये क्यों आवेश है, हो सकता है इसकी जगह क्या था, आवेश को तो कूलम्ब मान आपको हमेशा ये क्या था, 20 कूलम्ब के एक आवेश के कारण, ऐसा क्या था, तो 20 कूलम्ब के आवेश के कारण, इसका मतलब Q का मान कितना होगा, 20 कूलम्ब। डरना मत बिल्कुल भी, न्यूमेरिकल तो तुम्हारे दिल से निकल पाएगा। 20 कूलम्ब, यहाँ ऐसे लिख दो डायग्राम में, 20 कूलम्ब आवेश के कारण, और ऐसे नहीं लिखेगा तो हिंदी में लिखेगा, यहाँ तो लिखा है किसी बिंदु आवेश के कारण, यहाँ लिखेगा 20 कूलम्ब के आवेश के कारण, यानी Q का मान दीजिए 20 कूलम्ब। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर R का मान दीजिए 10 सेंटीमीटर, 10 R का मान दीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी, किसी बिंदु पर, कोई बिंदु हो सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, इसका मतलब यही कह रहा है। तो मेरी भाषा जो भाषा है ना, वह न्यूमेरिकल को भी टच कर रही है, समझ लो। अब मैं तुमसे ये न्यूमेरिकल बनाना सीखूंगा, पूछूंगा बेटे बताओ ये न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाना न्यूमेरिकल। 20 कूलम्ब का आवेश, 20 कूलम्ब की जगह 10 माइक्रो कूलम्ब भी आ सके, 25 माइक्रो कूलम्ब भी आ सके, 16 नैनो कूलम्ब भी आ सके, कुछ भी आ सके, ऐसे लिखा हुआ ना 20 माइक्रो कूलम्ब, यहाँ लिखो 20 माइक्रो कूलम्ब के आवेश के कारण, 20 माइक्रो कूलम्ब के आवेश के कारण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर या 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा। बताओ न्यूमेरिकल कैसा होगा? 20 कूलम्ब के आवेश के कारण, 20 कूलम्ब के आवेश के कारण वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक नहीं, जब बोल रहे हो भैया पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, कहीं यहाँ मैच नहीं हो रहा, बताओ किसी भी, ये सवाल न्यूमेरिकल पूछ रहा हूँ, सूत्र के ऊपर कैसा आएगा बता बेटे, अभी थोड़े पहले समझा। 20 कूलम्ब आवेश के कारण हाँ, किसी बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की 20 कूलम्ब आवेश के कारण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इतना आसान तरीके से सवाल लिखा जा सकता, तुम क्या करोगे? तुम अनपढ़ ठेठ गवार गई है, बता बेटे क्या बताया, कैसे न्यूमेरिकल आधा सीधे करो। 5 कूलम्ब की दूरी पर के कारण, हाँ कितनी दूरी,
किसी बिंदु पर हाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात ये तो किताब में सवाल लिखा हुआ जो मैं बोल के बता रहा हूँ तुम्हें, ये सारी सब किताबों में सवाल भरमार मात्रा में लिखे हुए, जैसा डेरिवेशन हो ना इसकी भाषा ही सवाल हो। पता क्या लिखा जाएगा, किसी बिंदु आवेश तुम्हारे किसी बिंदु आवेश में 20 कूलाम माइक्रो कूलाम के आवेश थे, कारण लिख जाएगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीच में लिख देगा विद्युत अच्छी तीव्रता ज्ञात करो, न्यूनतम प्राप्त करो, विद्युत अच्छी तीव्रता ज्ञात करो, ई का मान निकाल लिखाओ। ऐसा बताओ सेंटीमीटर को मीटर में जानना हो क्या करो, 100 तो भाग कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में जानना क्या तो भाग करो 100 से, जिसे 20 लिखा हुआ तो 20/100 लिख देंगे, 50 लिखा हुआ 50/100 लिख देंगे, ऐसा 150 लिखा हुआ 150/100 लिख देंगे। अगर सेंटीमीटर को मीटर में जानना हो तो कान में बताया जाने का, फिजिक्स में कभी भी कोई भी चीज यूज करो सेंटीमीटर मीटर में प्रयोग करना, ऐसा दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अब इसकी पहचान होगी, उसके पीछे कूलाम लिखा हुआ होगा, जिसके पीछे कूलाम लिखा होगा उसका क्यू का मान होगा, जिसके पीछे मीटर लिखा होगा वो आर का मान होगा, सूत्र में भर देंगे आंसर आ जाएगा। कहां भर देंगे, पहले ये बताओ ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, ये कैसी राशि, सदिश राशि में क्या होती है, अब ये बताओ जब सदिश राशि में दिशा हो तो एक बिंदु आवेश के कारण जो यहाँ आवे दिशा होगी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुन लेना, इसे इग्नोर कर गली साइड में चलना, यह किताब नहीं है, पूरी फिजिक्स ऐसे जाएगी बिना किताब की, पूरी केमिस्ट्री भी ऐसे जाएगी, और पूरा मैथ भी ऐसे जाएगा, और बायोलॉजी भी ऐसे जाएगी, कुछ पढ़ लो, दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्ट जो बनाऊं तुम्हारे लिए, आने वाले 15 साल तक जो भी तुम पढ़ोगे ना वो सब मैं बिना किताब के पढ़ा सकता हूँ, इतना तक अक्षमता मेरे पास मौजूद है। समझ लो, इसलिए कह रहा तुम्हारा समझना तुमको आना महत्वपूर्ण मेरे लिए, जो है क्लास में बैठा हुआ उसके अंदर रंग दिखना चाहिए कि मेरे पास पढ़ रहा है वाला, समझ में आया, मुझे इसका मतलब नहीं है वो पढ़े तो मतलब, लेकिन दूसरे नंबर पे फर्स्ट नंबर पर नहीं है, फर्स्ट नंबर पर तुम्हारी नॉलेज है जो है पढ़ेगा आगे तुम्हारे अंदर, तुम गेन करते जाओगे ऐसा नॉलेज। सुन लो ये बात चल रही थी किसकी, फिजिक्स की, कि क्या बता रहे थे, दिशा। अब सबको बता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर दिशा हो, तो एक बिंदु अवस्था कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा कहाँ होगी, कहाँ बल कहाँ लग रहा बताइए, बल कहाँ लग रहा है, भाई हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया वाला, निकाल लिया, सब समझ में आ रहा है ना सबको, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि हो, और जो सदिश राशियों में क्या हो दिशा, तो फिर इसकी दिशा होगी कहाँ, जो विद्युत क्षेत्र यहाँ इस बिंदु पी पर मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, इस बिंदु पी पर निकाल ली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली तो ये का मान निकाल रहा, तो फिर इसके अंदर तो दिशा होनी चाहिए। अब इसकी दिशा इधर इधर ऊपर नीचे बाहर भीतर, इतनी सारी जगह दिशा हो जाए, पता होना चाहिए, यही तो रहता बच्चा, नहीं यही तो इंडिया में रखा हुआ, यही नाम से बता दो, बोलो बता दो, अरे तो बात बोलो बता दो, क्या बताओ, किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए जो पल भर में समझ में होना चाहिए, लगा दो झटका, ध्यान तो सुनना, बस ये बता दो आवेश कितने प्रकार के हो, एक तो धनात्मक आवेश, नाखून बड़े हो मत जाना, एक तो धनात्मक आवेश हो, एक क्या हो ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश अगर यहाँ हुआ धनात्मक आवेश कैसा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा होगी बाहर की ओर, अगर हुआ यहाँ ऋणात्मक आवेश तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा होगी भीतर की ओर, किसकी ओर, दिमाग में सेट कर लो, रूल और नियम याद कर लेना भी, अगर धनात्मक आवेश हुआ तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, बोल को बताना ये बात जो बोल को बता रहा हूं, अगर यहाँ पर धनात्मक आवेश होता है तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी सदैव, कैसे कैसे होगी बाहर की ओर, अगर यहाँ पर ऋणात्मक आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भीतर की ओर होती है, कहाँ पे होती है, बस ये समझ में आया, भीतर की ओर तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये तो पता लग रहा है कि कौन फोकस लगा कर रखा हुआ, कौन कैच कर रहा है, दिमाग सब बराबर हो, ये सब कहने की बातें हो, इसमें दिमाग ऐसा नहीं आता, जितना ध्यान लगा उसमें बराबर, जो टाइम से रेगुलर आ रहा होशियार, जो काम पूरा करके लेकर रहा बुद्धिमान, सही बात है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी और घर जाकर एडवांस थोड़ा पढ़ के देख रहा है वो टॉपर, और जो उससे भी बाहर निकल कर झाग रहा है कि फ्यूचर में क्या करना, वो विद्वान, ऐसा, और जो ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहा ना सही वो साइंटिस्ट,
बताओ समझ में आ रही है? नोट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन अगर ऐसा पेपर में लिख देना तुम तो तुम्हें 0 नंबर मिलेगा बोर्ड में। ठीक, ये लेवल का जो पढ़ाने का तरीका ना मेरा, ये IIT जी लेवल का था। सही बात है, क्योंकि मैं कभी क्यों नहीं लिखवाता, तुमने देखा होगा, और ये भी खास बात है, इसलिए मुझे बच्चे ज्यादा लाइक करते हैं पढ़ाने के मामले के संदर्भ। सही बात है। और दूसरे बच्चों टीचर को डिसलाइक मार के शुरू में जाते पहले थ्योरी भरवाएगा और वहां हो जाओ परेशान में, और समझने को मतलब है। एक एक चीज का कारण बता दूंगा। अभी यहाँ थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तुम उसके बिना नंबर नहीं मिलने का बोर्ड है। वो क्या लिखनी पड़ेगी पहले से रफली नोट करो, फिर बताओ थ्योरी क्या लिखनी पड़ेगी। देख लो एक मिनट, क्या थ्योरी लिखनी, ध्यान से। हेलो इधर, यहाँ कुछ है था क्या? कुछ नहीं था, सब चीज माना, इसलिए इसका उत्तर चलेगा ना आंसर। जब बोर्ड में लिखोगे तो बोर्ड में, अब IIT में तो थोड़ा लिखना जरा आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। यहाँ ऐसे लिखोगे, सुन लो ध्यान लगाएगा, जब ऐसे लिखोगे ना तो माना बिंदु O पर प्लस क्यू अवस्थित स्थित है। ध्यान देखते रहो बस, जिन्हें चित्र देख लिया ना, जिसके चित्र समझ में आ गया उसका फिजिक्स में चरित्र समझ में आ गया। क्या समझ में आ जाएगा? जहाँ चित्र नहीं वहां चरित्र नहीं, और जहाँ चरित्र नहीं वहां नंबर। ऐसा समझ लो। तो जो बिंदु क्यों है ना, ऐसे लिखते माना बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, खुद ही लिखना पड़ेगा। बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, लिख दिया। उसके बाद ये ऐसे लिखेंगे, हमें किसे, हमें बिंदु O से r दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। दोबारा बता रहा हूँ थ्योरी, खुद लिखनी है, सुनो थ्योरी। जो बिंदु नहीं है क्या, तो हमने माना इस पर क्यों आवेश स्थित नहीं है क्या, है क्यों माना बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश स्थित है। ओके, हमें बिंदु O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोलो स्वाहा। लिख लोगे, लिख के दिखाओ, इतना ही लिख के दिखाओ। इसे कॉपी मत करना। माना बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, हमें बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक लिख रहा है, हमें बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, लिख दिया। अब बताओ, इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश नहीं रख सकते, इसके लिए हमने क्या रखा है, परीक्षण आवेश नहीं रखा। तो लिखो इसके लिए नहीं है, इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट रख देते हैं। इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट रख देते हैं। और रखा नहीं, रख नहीं दिया, परीक्षण आवेश क्यू नोट रख देते हैं। परीक्षण आवेश ब्रैकेट में क्या लिखना, क्यू नोट रख देते हैं। अब बताओ कितने आवेश हो गए। अब हमें तो पता ही कि दो आवेशों के बीच में एक बल कार्य करने लगता है। अब नहीं लिखो, हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है। हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है। नहीं लाइन से, हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है। हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है। हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, एक बल कार्य करने लगता है जिसे कूलम्ब बल कहते हैं।
जिसे कूलॉम बल कहते हैं। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कूलॉम बल कहते हैं। ये वाला सूत्र लिखिए, F बराबर, नई लाइन से इसके नीचे F बराबर 1/4 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ये वाला सूत्र लिखिए, F बराबर 1/4 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। लिख लेना आप लोग, लिख लिए। इतना लिखने के बाद ये वाला सूत्र कहां से आया? नीचे वाला, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तो नहीं आया। अब नीचे लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ऐसे लिखो नई लाइन से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। दीदी कितना टाइम हुआ? 10 बजे, 9 बजे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से लिख लेना यहां तक, कोई प्रॉब्लम किसी छात्र को? उसके बाद ध्यान से मित्रों, उसके बाद ये लिखो सूत्र E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ये वाला सूत्र लिखो, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। लिख दिया यहां तक। देख लो थ्योरी कैसे लिखनी होती है, ऐसा नंबर मिलता, ऐसे 97 नंबर मिला फिजिक्स में, ऐसे मिला सारा थ्योरी ऐसे लिखना पड़े। समझ में आ बात है? मैं कुछ ही डेरिवेशन की थ्योरी लिखवाता हूँ, फिर तो बच्चों को समझ में आने लगता इस तरह लिखवाते कैसे, ऐसे समझ लो, ठीक। उसके बाद यहाँ किसका मान लिख दिया? F का मान लिख दिया। ये क्या आता है? क्यू नॉट। क्यू नॉट का क्या कट गया? क्यू नॉट। E बराबर क्या सूत्र है? ये वाला नहीं, सारा का सारा लिख दे। आपका ब्राइट में लिख दे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि वाला मान वहीं से जो रखा। लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आई सब बात? अब सवाल तो बाद में होगा, पहले ये बताना चाहिए। ये विद्युत क्षेत्र इतना निकाल लिया अपने यहाँ। ये वाला भी ये वाला सूत्र भी लिखो, लास्ट में जाके वाला लिखो। E बराबर 9 गुणा 10 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला भी E बराबर 9 गुणा 10 क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख देने, जिसने लिख देने वाला। अब एक बात बताओ मुझे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो? न्यूटन प्रति, ये भी लिख दो इसके पीछे, ये भी लिख दो न्यूटन प्रति कूलम, याद रहेगा मात्रा को उसका। कोई प्रॉब्लम? एक बात और सुनो मित्रों, इधर तो E बराबर 9 गुणा 10 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि? सदिश राशियों में क्या होती है? दिशा। अभी बताया, अगर यहाँ पे ना प्लस क्यू आवेश होता है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। यदि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर भीतर की ओर होगी। दोनों बातें समझ में आई नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को लिखवा देना चाहिए, है ना? नोट बनाओ नीचे काफी, NOT नोट लिखो। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है। ठीक, फिर लिखना माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भीतर की ओर होती है।
हे बाबा, अपने को ऐसा भी लगता है ना कि थारे को ना ये इसका एक न्यूमेरिकल भी लिखवाना चाहिए, और तुम ना फिर इसका न्यूमेरिकल घर जाके ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के करेगा, ऐसा समझ में। लेकिन अपने को ना एक बात और अच्छी लगती है, इधर देख लो मित्र, लेने यहां तक सुंदर सी बात तो बताने वाला हो रहा, ध्यान से सुनना, और बहुत प्यारी बात है, वो सुनूंगा भी। इधर देख लिया, ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। कितने आराम से समझाने वाला, इस सूत्र को ध्यान में रखना, जो भी सूत्र निकल गया है ना, ये वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। हेलो 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 हेलो, अभी हमने बेटे सूत्र निकाला, ई बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आई? एक बिंदु ऐसे कारण यही सूत्र हो, 9 गुना 10 की घात 9 Q अपॉन R स्क्वायर। जब तक हम एक डेरिवेशन कर चुके होंगे ना, तब तक तुम्हारे सब कुछ रट चुका होगा, सब कुछ टोटल। और घर जाके कितनी बार करके ले जाना? 4 बार। कहाँ नकल कर रहे? रफ में, फिर कॉपी में 1 बार करना। इसी चीज को 4 बार करना, पूरा डेरिवेशन घर जाकर। पक्का होना चाहिए, आप तो निकलवा के देखूंगा, निकाल के दिखाओ उसे। अभी सुन, हाँ, विदाउट थ्योरी कुछ नहीं है, सब थ्योरी सहित, जैसे लिखवाया ऐसे लिख के लेकर आना। तुम अनोखे पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ हर साल बच्चे लिख के लेकर आते इस तरह। सुन लो नोट, ध्यान से देखना। ए बच्चा लो, इधर देख रहा है, ए राजू इधर। अगर ऐसा लिखा हुआ 100 बटन लिखा हुआ x, छोटा सा सवाल समझते हैं, 6ठी 7वीं का, ठीक। उसके बाद फिर से समझेगा तुम्हारे, क्योंकि मैथमेटिक्स की और फिजिक्स की एक ही खूबसूरती हो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोई अंतर नहीं है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स की एक ही खूबसूरती हो, एक ही चीज को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो इतनी खूबसूरती नहीं होती, इतनी भी खूबसूरती हो, मैथमेटिक्स की खूबी हो, हम छोटे छोटे उदाहरण लेकर ना बहुत बड़े सवाल समझ सकते हैं। ये भी इसकी खूबी हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में खूबी हो। आज कर देख लो, यहाँ तुम x का मान रखोगे अपनी तरफ से, जैसे हमने x का मान रखा है 10, चलो देखोगे y का मान कितना आगे निकल गया, y बराबर 100 बटन क्या लिखोगे, x का मान 10, 10 दूसरा 100, 10 दूसरा 100 हो, y का मान कितना आया, y का मान 10 कब आया, जब तुमने किसका मान x का मान कितना रखा है 10। अब देखो तुम ना x का मान बढ़ा दो, अब x का मान 20 कर दो, चलो y का मान देखो क्या आगे निकलेगा, y बराबर 100 बटे 20, 20 पर y का मान कितना आया, पहले y का मान कितना आया था पहले, हाँ तो घट गया, y का मान घट नहीं हुआ, पहले y का मान कितना था, अब कितना होगा y का मान, पहले x का मान कितना रखा तुमने, अब x का मान कितना बढ़ा, इसका मतलब तुम x का मान बढ़ा रहे और किसका मान घट रहा है, x का मान बढ़ा, किसका मान घट जा, x का मान बढ़ा रहे थे, बढ़ाया नहीं हमने, x का मान 10 में रखा गया तो y का मान कितना आया 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने x का मान बढ़ाया 20 तो y का मान तुरंत घट गया, कितना होगा y का मान 5, 10 तो घट के 5 पाएगा। इसका मतलब क्या है, x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान क्या रहता है, घट जाता है। इस समीकरण को देखने पे क्या प्रदर्शित हो रहा है, इस समीकरण को देखने पे यही तो प्रदर्शित हो रहा है, जब नीचे वाली चीज बढ़ाते हैं तो वाली चीज घट जाती है। अभी हमने x का मान बढ़ाया था तो वाली चीज घट गई, इसका मतलब इसे बढ़ाओगे तो क्या जाएगा, घट जाएगा, अगर इसे घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा। इसे तो बोल लो उल्टा रिलेशन, क्या बोल रहे सर, इनवर्स रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती संबंध, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। y x के व्युत्क्रमानुपाती है, इसको ऐसे तो लिख सकता है अपन, y व्युत्क्रमानुपाती 1/x, क्योंकि तो कांस्टेंट हो, सो ये x बढ़ाएंगे तो y घट जाएगा, ये हो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। ये हल्का लगा, समझ में आया क्या लगा, बस यहाँ ये बात समझ में आनी कि जो निचली चीज हो ना, जब हम उसे बढ़ा दो तो वाली चीज घट जा, जब इसे घटा दो ना तो वाली चीज बढ़ जाए, कोई दिक्कत। और देखो आर नहीं बढ़ा नहीं देंगे, जब आर को बढ़ाओगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब दूरी बढ़ाओगे तो विद्युत अच्छी तीव्रता क्या जाएगी, घट जाएगी। तो ये तो सवाल है, दूरी बढ़ने के साथ दूरी बढ़ने के साथ दूरी बढ़ने के साथ विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता पर क्या पड़ता है, प्रभाव घट जाती है।
ये तो सवाल है। अरे इतना सा सवाल है ना, बाट लगा देगा। जिसने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है ना, उसको पता ना। इधर 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 अच्छा क्या हुआ बता। विद्युत अच्छी दूरी बढ़ाने में विद्युत अच्छी का क्या प्रभाव पड़ा अभी? बिल्कुल पता लगे क्या बताया दोबारा फिर? अगर दूरी बढ़ाई तो दूरी बढ़ाने के साथ विद्युत क्षेत्रता क्या होगी? घट जाएगी। इतना अब ये बताओ, ध्यान से सुना अच्छी तरीके से, देखते कितना दिमाग तुम्हारे अंदर। ये बिंदु आवेश क्यों? यह दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक। यहां बिंदु एस, एस मान लो एस। ये बिंदु आवेश क्यों? यहां दूरी 20 सेंटीमीटर, यहां बिंदु एन। क्या मुझे बता सकते हो बिंदु एस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी कि एन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी? बिंदु एस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, बिंदु एन पर ज्यादा होगी। जो पास होगा ना वो खास होगा, जो दूर होगा ना वो बकवास होगा। ऐसा समझ लो, जो पास वो खास, बाकी सब बकवास। ऐसा समझ लो। इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी। अभी तो बताया दूरी बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्रता घट जाएगी। इसका मतलब, और इस पर 20 न्यूटन प्रति कूलम होगी ना, पक्की बात इस पर कम होगी 100%। 20 तो पक्का कम होगी। इतना बात समझ में आ रही क्या बताया जा रहा है? ऐसा फिजिक्स पढ़ना आसान नहीं है, कठिन। किसी महान कलाकार ने कहा पता क्या, चैप्टर पढ़ दो और दो पढ़ ऐसे कि जो दूसरों को भी बता सके, चौराहे पर खड़ा होगा, बाथरूम में बैठे तब भी याद आ जाए। ऐसे पढ़ने चाहिए चैप्टर, समझ में आया? तो यही बात क्या, खाना खा रहे हो ना तब भी जुबान पर हटाना चाहिए क्या न्यूमेरिकल पढ़ाया गया था, क्या डेरिवेशन पढ़ाया गया था। ऐसे थोड़ा ही पढ़ना था तुम यहाँ से, तुम्हें ऐसे थोड़ा ही बच्चे बता के भेजते वहां चले जाइए पास हो जाएगा। कुछ देखा ही होगा उसने, बताया, कुछ महसूस ही करा होगा, उनका दिल कुछ महसूस करता होगा, ये महसूस करता था। ऐसा समझ लो। ये तो फिर पता क्या होगा, ये तो डेली स्कूल जाओ, स्कूल से बाहर निकलोगे क्या बजाओगे? तालियां। क्या क्या कहते हो? बहुत अच्छा मास्टर। और नतीजा रिजल्ट 0, रिजल्ट 0 आया ही नहीं, कुछ पढ़ाया होगा। पता क्यों नहीं आया? क्योंकि थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ। थॉट प्रोसेस का मतलब सोचने समझने की विकास ही नहीं हुआ, उसका दिमाग काम ही नहीं करा। तो कैसा कॉन्फिडेंस खुद का लो होगा, टीचर का लो, बच्चों का भी लो। नोट कर लो बैठे से, क्या क्या बताया जाए। इसे इतनी सी बात को भी नोट करनी चाहिए, इन सब चीजों की। वही बात फिर कॉपी में से देख रहे तो बहुत कुछ आ रहा है। अरे बात नोट में लिखो ही, दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्रता घटती है। दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है।